तो दोस्तों अभी जो आपका 13 बाइपार्टाइट सेटलमेंट है उसकी चार्टर ऑफ डिमांड डिसाइड करने के लिए एआईबीए की जो एक मीटिंग है वो 3 और 4 अगस्त को चेन्नई में हुई थी। लेकिन यूनियन ने ऐसा आप उसके मेंबर से आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी कि उस मीटिंग का कोई सर्कुलर निकाला जाए या आपको इन्फॉर्म भी किया जाए कि मीटिंग हुई थी या नहीं हुई थी और उसमें क्या डिस्कशन हुआ था। तो ये यूनियन 2 दिन की पिकनिक करके आए लेकिन कोई चीज़ें डिसाइड नहीं हुई। यही आपका हाल है 13 बाइपार्टाइट सेटलमेंट का जो अभी आने वाला है। अभी आप लोग सावधान नहीं हुए तो आपको फिर से जैसे 12 बीपीएस में बहुत कम सैलरी मिली और कोई रेसिडुअल इशू आपका सॉल्व नहीं हुआ, सेम चीज़ें उससे भी बदतर चीज़ें आपके साथ इस बार हो सकती है। तो पूरी तरह से डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। 5 डेज बैंकिंग पर, स्पेशल हाउस मर्जर पर, एमसी सिंगला केस की हियरिंग पर और आपका जो बैंक एम्प्लॉयज की पीएलआई पेंडिंग है और आने वाली पीएलआई है उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट सूचना कि हमारा जो स्पेशल बैच चल रहा है जेआईबी का, जिसमें बहुत सारे एडमिशन बैंकर्स के हो चुके हैं 300 से ज्यादा, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट थियरी मिल जाएगी। एक्सपर्ट जिन्होंने जेआईबी सीआईबी क्लियर किया है, जो कोचिंग में वर्क कर चुके हैं, बैंक में वर्क कर चुके हैं, वो पूरा सिलेबस करवा रहे हैं नवंबर के एग्जाम के लिए। पूरी लाइफ टाइम वैलिडिटी इसकी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एमसीक्यू पीवाईक्यू उसका वीडियोस आपको अलग से मिल जाएगी, केस स्टडी, साथ ही में 80 नए पैटर्न के मॉक टेस्ट और मेरी मेंटरशिप आपको मिलेगी। तो पूरा बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं 999 में। लेकिन आज के लिए आज स्पेशल ऑफर है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई करके जो इंडिपेंडेंस डे का स्पेशल ऑफर के तहत आपको 15% और ऑफ, मतलब 849 में पूरा जो बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए ऑफर वैलिड रहेगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ये जो जेआईबी का बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई रेफर करने की अलग से चीज नहीं है। तो ये पूरी आप इंफॉर्मेशन थी। अब चलिए आ जाते हैं वीडियो पर वापस। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 डेज बैंकिंग पर। इंपॉर्टेंट बात है, पहले क्या हुआ कि आपका जो है 5 डेज बैंकिंग को लेकर अभी तक क्या हुआ वो जान लीजिए। ये डिमांड आपकी बहुत सालों पुरानी है। आपको जो दूसरा और चौथा सैटरडे ऑफ 2015 के सेटलमेंट में आपको मिला, उसके बाद लगातार आपका 11 बीपीएस 12 बीपीएस में डिमांड चलती गई, लेकिन इसको पूरा नहीं किया गया। फिर 2023 में दिसंबर में एक एमओयू साइन होता है आईबीए और जो यूनियन है कि आपका 5 डेज बैंकिंग लगा कर देंगे 12 बीपीएस में। 12 बीपीएस हो गया। उसमें जो आपका साइन होने के बाद लिखा गया कि कुछ आने वाले कुछ महीनों में आपका 5 डेज बैंकिंग हो जाएगा, लेकिन वो आपका जो सेटलमेंट है वो पूरी तरह से सेटलमेंट भी चला गया, लेकिन आपका 5 डेज बैंकिंग अभी नहीं हुआ और अगला 13 बीपीएस आ गया। लेकिन यही जुमला आपका यूनियन ने दिया कि आपका करवाएंगे, लेकिन आपका हुआ नहीं और सैलरी आपको बहुत ही कम मिली 12 बीपीएस में, जिसकी वजह से आरबीआई और एलआईसी जैसे इंस्टीट्यूट की सैलरी है वो ऑलमोस्ट डबल बैंक एम्प्लॉय से हो गई, लेकिन आपकी सैलरी वही रही। सेम गलती आप अब अगले सेटलमेंट में भी करने जा रहे हैं। फिर से यूनियन ने एक जुमला तैयार किया है। डेमोन्स्ट्रेशन अभी 12 तारीख को किया, आप लोगों ने यहाँ पे किया, बहुत ज्यादा पार्ट दिया, लेकिन क्या हुआ उस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद क्या आउटकम निकला? सिर्फ झंडे लेकर बाहर आप लोग घूमे, आपका ही वहां पर कुछ हुआ? कोई सर्कुलर, कोई बातचीत, कोई मीटिंग हुई? कोई गवर्नमेंट ने कोई पत्ता भी हिला इस डेमोन्स्ट्रेशन से? तो क्यों अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट कर रहे? आप लोग सीधी डिमांड करिए कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। 5 डेज बैंकिंग गवर्नमेंट के हाथ में है, यूनियन से कुछ होना जाना नहीं है। तो आप लोगों का मेन फोकस होना चाहिए 13 बीपीएस की मीटिंग की जाए। और गवर्नमेंट ने भी कहा है कि इस ड्यू डेट से 1 नवंबर 2027 से हम लगा कर देंगे। तो आप लोगों को भी उसी ड्यू डेट से यूनियन के पास जो आपका सेटलमेंट है वो मांगना है, उसमें नेगोशिएशन करवाने हैं, वो करवाने। सबसे बड़ा उस नेगोशिएशन में एक पार्ट है जो स्पेशल हाउस का मर्जर है, वो स्पेशल हाउस आपका मर्ज नहीं हुआ तो आपकी जो बेसिक पे है, इवेंचुअली क्या हो रहा है, जो स्पेशल हाउस है वो आपका बेसिक पे में ही कट करके आपको बढ़ाकर मिला जा रहा है। वो आपका ड्रग्स की तरह दिया जा रहा है आप लोगों को। जितना ज्यादा स्पेशल हाउस होगा उतनी कम आपकी बेसिक बढ़ेगी, और बेसिक अगर नहीं बढ़ी तो आपको जो पीएफ एनपीएस का जो बेनिफिट मिलता है वो कम मिल जाए। फिर आपका जो बेसिक पे से रिलेटेड जितने भी अलाउंस है वो आपके कम होते हैं। सबसे बड़ा नुकसान आपको ग्रेच्युटी में होगा। फिर आपका जो सुपर एन्युएशन जो पेंशन बनती है आपकी उसमें होगा। फिर आपका जो जितने भी जो आपका लिविंग कैश में लास्ट में कैलकुलेट होता है कम्यूटेशन में, वो सारी चीजों में इतना करोड़ों का जो नुकसान है वो आपको लेना पड़ेगा अगर स्पेशल अलाउंस ऐसे ही बढ़ता रहा और आपकी बेसिक में मर्ज नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी 5 डेज बैंकिंग को तो छोड़ दीजिए, आप बड़ी डिमांड होनी चाहिए कि हमारी सैलरी 1.5x बढ़ाई जाए और उसमें स्पेशल अलाउंस का भी मर्जर किया जाए।
LIC की जो 88,000 है और आपकी 48,000, देखिए 40,000 का गैप अभी 12 BPS में है, वही 13 BPS में 60-80 हज़ार का गैप आपका बेसिक पे में चला जाएगा। उससे अच्छा है कि आप वो सारी डिमांड रेसिडुअल इशू को छोड़िए, अपनी सैलरी पर फोकस कीजिए, क्योंकि 5 डेज बैंकिंग इन नेताओं की जो आपकी ताकत नहीं है कि गवर्नमेंट के पास छीन के ले सके, जो आपका इनडिफिनिट जो स्ट्राइक है वो करनी पड़ेगी, तभी 5 डेज बैंकिंग आपको मिलेगी। ऐसे जुमले प्रदर्शन करने से कोई चीज आपको मिलने नहीं वाली है। मीटिंग की है, जो आपकी मीटिंग पहले CLC के साथ हुआ करती थी, लेकिन इन लोगों ने वो भी मीटिंग भी कैंसिल कर दी। IBA के साथ जो मीटिंग्स करनी होती है वो भी ये लोग नहीं करते, 3-4 महीने में एक जुमला निकाल कर बैंक एम्प्लॉयज को दे देते हैं। तो आपको इस बार सावधान हो जाना है। साथ ही में एक और इंपॉर्टेंट अपडेट जो PLI पर है, जो बैंक एम्प्लॉयज की PLI इस बार जो 2025-26 की थी वो आपकी बहुत सारे बैंकों ने दे दी है, ऑलमोस्ट 8-9 बैंकों ने दे दी है। बैंक ऑफ जो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ऐसे और यूनियन बैंक है, ऐसे 3-4 बैंक जो बचे हैं वो आने वाले 1-2 महीने में आपको PLI जरूर देंगे। अगर प्रॉफिट है उस हिसाब से देंगे, नहीं है तो आपकी शायद से नहीं मिलेगी। तो सिर्फ 2-3 बैंक है वो इस बार बचे हैं। साथ ही में इसको लेकर एक केस भी दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है, वो आपका केस है वो कंटिन्यूस चलता रहेगा, लेकिन रेगुलर जैसे PLI आपको मिलती है वो मिलती रहेगी। अगले साल भी ऐसे ही आप सभी को मिलेगी। ये आपका पूरा बैंक एम्प्लॉयज पर बात रही। 13 BPS की अगली मीटिंग कब होगी, यूनियन खुद से यहाँ पे मीटिंग करने के लिए आगे नहीं आ रहा है, तो आपकी जो पॉसिबिलिटी है कि जो ड्यू डेट से लगाया जाए वो डिले हो सकता है। ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं बैंक जो आपके रिटायर्स है उनका सबसे इंपॉर्टेंट मामला चल रहा है, उस पर क्या लेटेस्ट अपडेट है। तो आपका मैंने कल ही बताया था कि जो MC सिंगला केस है उसकी सुनवाई के लिए फिक्स तारीख है वो 19 तारीख की गई है। तो 19 तारीख को अब सुनवाई है वो होगी, 2 जजेस की बैच है। साथ ही में इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मिसलेनियस केसेस भी बहुत सारे हैं। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा जो केस है 101 नंबर पर लगाए, उसके बावजूद आपकी सुनवाई जरूर होगी। निश्चित रहिए दोपहर के बाद आपकी सुनवाई जरूर हो सकती है। अब सुनवाई होगी तो आपका अफिडेविट जो डाला है उसी पर चर्चा होगी, उसमें डीए मर्जर वाला पॉइंट बैंक रिटायर्स के पक्ष में आ सकता है, लेकिन जो रेगुलेशन वाला पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे जो आपके वकील है वो अच्छे से काउंटर करने चाहिए। उसको लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने प्रिपेयर किया है 35(1) रेगुलेशन को लेकर। ये जो आपका इन्होंने जो अफिडेविट में डाला है वो कह रहे थे कि 10 महीने की एवरेज सैलरी निकालने के लिए रेगुलेशन 35(1) है, लेकिन वो रेगुलेशन किसी और चीज का है। पूरी तरह से खोल के रखेंगे 35(1) रेगुलेशन को। एक बड़ा ही डिटेल वीडियो MOU के साथ जो आपका प्रिपेयर किया है मैंने, वो लेकर आऊंगा आपके सामने। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नीचे बटन है। आप सभी बैंक रिटायर्स के सामने सबसे बड़ा जो पर्दाफाश है वो होगा रेगुलेशन 35(1) के हिसाब से, जो बैंक रिटायर्स के लिए जो आपका ऐसा काम करेगा जिससे बैंक रिटायर्स को MC सिंगला केस में जीत मिल सकती है। साथ ही में फंड पर भी बात करेंगे, फंड कितना है, कितने ब्याज से कितना आपका खर्चा होगा, उस पर भी मैंने एक वीडियो अफिडेविट पर प्रिपेयर किया है, वो भी आपके सामने बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो एक अपडेट है MC सिंगला केस पर। दूसरा अपडेट आपका है कि आपका स्पेशल अलाउंस का केस है उसका क्या हुआ। तो सेम उसकी स्थिति जैसे पहले चल रही थी वैसे ही अभी आपका वीकली लिस्ट में तो नाम आता है, लेकिन डेली लिस्ट में नहीं आता है। तो हमारी तरफ से जितने भी आपके पेटिशनर है, रिस्पॉन्डेंट हमारी तरफ से, उन लोगों को अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगानी होगी। एक बार सुनवाई होती है, पार्ट हेड मैटर हो जाता है, तो फिर बार बार वो सुनवाई का हिस्सा बनता है, तो उसमें तो अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन है वो लगानी पड़ेगी। साथ ही में एक और न्यूज आपकी ग्रेच्युटी को लेकर आ रही है कि ग्रेच्युटी के लिए हमारी जो आपका यूनियन ने पत्र लिखा था जो आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री में कि ग्रेच्युटी की लिमिट जो आपके सेंट्रल में अभी 25 लाख हो गई है, तो बैंकों में भी 20 से 25 लाख की जाए। उसका रिप्लाई एक आया था कि हाँ हम 25 लाख का सोचेंगे, अगले आपके आने वाले कुछ महीनों में आपको 25 लाख की लिमिट है वो ग्रेच्युटी में भी मिल सकती है। दूसरा एक सवाल आता है कि कम्यूटेशन पर क्या अपडेट है रिटायर्स का। तो देखिए कम्यूटेशन अभी दिल्ली हाईकोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें 15 साल ही रखा गया है, लेकिन आने वाले 8 पे कमीशन में जो कम्यूटेशन है वो आपका 12 साल तक हो सकता है। वही फिर जो आपका जो उसको ही एक्सटेंड करके DFS ने कहा है कि बैंकों में भी लागू किया जाएगा। अगर 12 साल हो जाता है 8 पे कमीशन में, सेम आपका कम्यूटेशन का पीरियड बैंकों में भी लागू हो जाएगा। तो ये लेटेस्ट अपडेट है सारे जितने भी बैंक एम्प्लॉयज और रिटायर्स के मामले अभी चल रहे हैं उसके बारे में। कोई भी अगर आपका डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फाइनल टेक्स्ट पहुंची।